अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल मैंने आपके साथ छोटी क्लिप शेयर की थी, आज शाही किले की ये सारी कंप्लीट वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी जिसका मौजू है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है और अल्लाह ताला ने उनकी शान कैसे बयान की है, उसको मैं कुछ आसान लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करूँगी। एक लड़की होती है, उसकी शादी नहीं होती है, 22 साल 23 साल, उसको सोने की आदत होती है, सुबह नहीं जागती है वो, उसको आदत होती है वो सुबह लेट उठती है। उसकी अम्मी कहती है उठ जाओ टाइम से उठ जाओ, ससुराल जाओगी सास बातें करेगी, तो वो नहीं उठती है। ठीक है, शादी हो जाती है। शादी के बाद भी थोड़ी देर बाद उसकी सास उसको कहना शुरू कर देती है कि जल्दी उठा करो। उसके हस्बैंड को शिकायत करती है कि ये उठती नहीं है, तो वो नहीं उठती, लाडली होती है। ऐसे ही 20 25 26 साल गुजर जाते हैं ज़िंदगी के उसके। तो फिर अल्लाह ताला उस पर करम करते हैं, अल्लाह ताला उसको बेटा अता करते हैं। ठीक है, जब उसका बेटा हो जाता है जी, और वो अगर सुबह सहरी का टाइम होता है तो रोता है, तो वो जो माँ होती है, वो जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो उस माँ का जो एक बच्चा जब रो रहा होता है वो फ़ौरन उठ के फटाफट उसको चुप करवाती है या उसको फीड करवाती है या दूध देती है, जो भी उसका करना होता है। तो मकसद ये, जब माँ बन जाता है बंदा या पेरेंट्स बन जाता है, माँ बाप दोनों जब वो बन जाता है तो उस पर ज़िम्मेदारी हो जाती है और वो मैच्योर हो जाता है और वो समझदार इस तरह होता है कि हम कहते हैं, हम मशवरा लेते हैं किसी से भी, किसी बाहर वाले से मशवरा लेने से हम ये कहते हैं हमारे माँ बाप को नहीं इतना पता, देखो उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको कुछ ना पता हो। थोड़ा सा हम इल्म हासिल कर लेते हैं तो हम कहते हैं तुहानू की पता होए, तो मतलब उन्होंने की पता होए, ऐसा कैसे मतलब। और अनपढ़ से अनपढ़ माँ बाप भी होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई, वो जो उनका सवाल होता है वो जवाब उनके पास पेरेंट्स के पास होता है। चले मैं अपने मौजू की तरफ आती हूँ। एक आदमी होता है, अल्लाह ताला का वली होता है, वो ना 60 साल उसको हो जाते हैं हज करते हुए, 60 हज उसने किए होते हैं। और जब 60वां हज अदा कर रहा होता है ना, तो देखता है हज करने के दौरान ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उसके दिल में ऐसे ख्याल आता है कि ना इतना सारा रश है, तो क्या अल्लाह ताला ने जो इतने सारा रश है इस मजमे का जो हज है अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया होगा। तो जब वो रात को सोता है ना तो उसको ख्वाब आती है, कोई कहने वाला कहता है कि एक फ़लाँ बंदा है, उसका हज ना वो फ़लाँ कैंप में है, उसका हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। तो जब वो ना सुबह बेदार होता है ना, तो अभी भी ऐसे होता है कि जब हज होता है तो खैमे लगे होते हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ खैमे लगे होते हैं, तो वो उस आदमी को ना ढूंढता है, उसका नाम लेता है, दूसरे लोगों से पूछता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो आदमी हाँ जी उस पहाड़ी के पीछे है उसका खैमा, और वो बहुत नेक है। दिन में वो सारा दिन रोज़ा रखता है और रात में सारी रात वो क़याम करता है, यानी अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है, और वो बहुत ज़्यादा नेक है। अच्छा, वो ना वो कहते हैं कि मैंने तो ख्वाब कुछ ऐसा देखा। अच्छा, बहरहाल ना वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं ना उस जगह पे, तो वो आदमी ना जाए नमाज पे बैठा होता है, नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो वो नमाज से फारिग जब होता है ना, तो वो कहता है कि आप फ़लाँ हो ना, उनका नाम लेके ना उनसे बोलता है कि आप, और आपको ख्वाब भी आई है रात को कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो फिर वो और सोच में गहरी में खो जाते हैं कि अब अल्लाह ताला ने इसको इतना भी, ये भी इस पर करम है कि इसको हर चीज़ का पता है। तो बहरहाल वो फिर भी वो जो आदमी को देखते हैं ना, उसका ना जो सीधा बाजू होता है ना वो कटा हुआ होता है, और उसके जो चेहरा होता है उस पर इबादत का पता चला होता है। जैसे हमारे इधर जब हम ज़्यादा जो हमारे जो इस्लामी भाई हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं, उनका मेहराब होता है ऐसे, तो उसके चेहरे पे पता चल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि
तुम्हारा हज क्यों नहीं कबूल हो रहा, तुम मुझे बताओ। तो वो कहते कि नहीं मैंने नहीं आपको बताना, मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे। तो वो कहते नहीं नहीं आप मुझे बताएं कि आप का हज क्यों नहीं कबूल हो रहा। तो वो कहते कि ना मैं 24 साल हो गए हैं, ये मेरा 24वां हज है, और मेरा हर साल कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा आता है और वो मुझे बताता है कि आपका हज कबूल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं अच्छा माजरा क्या, वजह क्या, ऐसा क्यों है। वो कहता है मैं बड़ा अयाश था, मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, मैं बहुत अमीर था, तो मैं ना अपनी माँ का नाफरमान था। वो कहते हैं ऐसे ना रोज़ रमज़ान थे, तो रमज़ान थे, मैं बाहर असर के टाइम में घर आया हूँ, माँ जो मेरी थी ना वो रोज़े की तैयारी कर रही थी और ना तंदूर पे खड़ी रोटियाँ उतार रही थी। तो मैंने ना माँ को कहा कि माँ मुझे रोटी दो, ड्रिंकिंग करके आता है वो। तो कहता है मैं ड्रिंकिंग करके आता हूँ, तो माँ से कहता हूँ कि मुझे रोटी दो। तो माँ कहती कि कुछ शर्म कर, तो रोज़े जा रहे हैं ऊपर से तू रोटी मांग रहा है, तो कुछ शर्म कर, रोज़ा तो तुमने रखा नहीं। कहते मैं ड्रिंकिंग की क्या होता है, तो मुझे गुस्सा आता है, मैं ना अपनी माँ को उस टाइम गुस्से में ना ऐसे थप्पड़ मारता हूँ। थप्पड़ मारता है ना जब अपनी माँ को, तो उसकी माँ ना तंदूर में गिर जाती है। तो उसको लोग ऐसे अफड़ा तफड़ी पड़ जाती है, लोग आ जाते हैं, उसको ना कमरे में बंद कर देते हैं उस आदमी को। तो ऐसे दिन चढ़ जाता है, अगला दिन हो जाता है, तो ना सुबह होती है, जब वो उठता है ना तो अपनी देखता है बीवी उसकी ना सामान पैक कर रही होती है। तो वो कहता है क्या, कहाँ जा रही। कहते है कि जो बंदा अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। तो कहता माँ किधर है। तो वो कहता है तो माँ तो तेरी रात में ही मार गई सी, जब तूने उसको धक्का दिया तो वो थप्पड़ मारा तो वो उसमें तंदूर में गिर गई थी। और माँ ने कहा था, और उसने कहा तो आप लोगों ने मुझे मुंह क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहती कि ना उस माँ ने कहा था कि मेरी ना मुंह ना इस बेटे को दिखाना। तो उसको वो ऐसे ही दफन कर वो उसकी तदफीन कर दिया। तो फिर ना उसको उसी टाइम में गुस्सा आया, उसने ना अपना जो राइट वाला बाजू था ना वो वहाँ से काट दिया। फिर वो जिनको वो अपना ये वाक़या बताते होते हैं ना, वो उनके ना मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, और वो उसको कहते हैं, वो अल्लाह ताला के वली होते हैं ना, तो कहते हैं तुम कैसे बख्शे जाओगे, तुम कभी नहीं बख्शे जाओगे, तुम माँ बाप के नाफरमान थे तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। वो इतना कह के ना घर आ जाते हैं। जब वो रात को सोते हैं ना तो उन्हें ख्वाब में ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। तो जब वो ख्वाब देखते हैं ना तो उन्हें ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम उसे ना उम्मीद कर रहे हो और बिल्कुल ऐसे ही बोल आए हो कि तुम कभी भी नहीं माफ़ किए जाओगे, तो तुम उसको ना उम्मीद क्यों करके आए हो। तो वो कहते हैं कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो कैसे जन्नत में जाएगा और वो कैसे बख्शा जाएगा। और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अपनी माँ की वजह से ही जन्नत में जाएगा। तो अदालत लगेगी क़यामत वाले दिन, जब अदालत लगेगी ना तो इसको जहन्नम में भेजा जा रहा होगा, तो माँ अपना सारा वाक़या बयान कर देगी। तो जब वो इसको जहन्नम में भेजा जा रहा होगा ना तो ये एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखेगा अपनी माँ को, फिर 2 दफ़ा पीछे मुड़ के देखेगा, फिर तीसरी दफ़ा मुड़ के देखेगा ना तो इसकी माँ कहेगी कि अल्लाह ताला मैं तो आग में झुलस के मर गई हूँ और मैंने वो तकलीफ़ बर्दाश्त किया, मैं अपने बच्चे के लिए वो तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप इसको माफ़ कर दें। तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। वो जो माँ होगी वो इस बच्चे के लिए माफ़ी का ज़रिया होगी। अल्लाह ताला इसको तभी माफ़ करेंगे जब इसकी माँ इसके लिए ना इसका जो केस होगा वो अदालत में लड़ेगी, तो ये तब बख्शा जाएगा। ऐसे एक आदमी ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाता है, तो वो कहता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया है, जब वो वॉशरूम जाती है ना तो मैं उसको लेके जाता हूँ। तो अक्सरियत ऐसा होता है कि वो जब पेशाब होता है रास्ते में कर देती है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो उसके छींटे होते हैं ना वो मेरे मुंह पे गिरते हैं। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया। तो जैसे मैं बचपन में करता था अभी वैसे ही माँ भी करती है, तो मैंने क्या मेरा हक़ अदा हो गया।
तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सोच का बहुत फ़र्क है। जब तुम छोटे थे, तुम पेशाब कर देते थे, तो तब तुम्हारी माँ कहती थी कि अल्लाह ताला तुम्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, और जब अभी तुम्हारी माँ ऐसे ज़ईफ़ हो गई हैं और जब वो पेशाब करती हैं तो तुम कहते हो, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी दुआ में ये होता है कि ए अल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गई हैं, अब इन्हें पर्दा दे दो। तो देखो, माँ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की दुआएं देती थी और तुम उन्हें उनके पर्दे की दुआ देते हो कि अब वो ज़ईफ़ हो गई हैं। तो वालिदैन का हम हक़ अदा नहीं कर सकते। और देखें वो प्यार माँ बाप का कितना अजीम होता है, हमारी माँ का प्यार हमारे लिए कितना अजीम है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया अपने प्यार का। अल्लाह ताला ने कि यही कहा है कि मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मतलब ये इस दुनिया में अगर जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारी माँ होती है, जो हमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें 70 माओं जितना प्यार करता हूँ। तो मकसद हमारी जो अम्मी होती हैं वो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मेरे वालिदैन को भी अल्लाह ताला लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और जिनके वालिदैन पर्दा कर गए हैं, अल्लाह ताला उनको उनके लिए सदका जारिया बनाए, उनकी औलाद को। और और एक और बात ये कि कहा गया है कि जो ये नहीं है कि इबादत गुज़ार हो वो बंदा तभी उसके वालिदैन के लिए दुआ मांगे तो वो उनकी मग़फ़िरत होगी। बस इतना कर दे कि वो नमाज़ पढ़ा करे। जब वो नमाज़ पढ़ा करे तो आखिरी पैरे में रब्बना इग़फ़िरली वलिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, उसमें हम लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला सबको बेहिसाब बख्श दे। तो मकसद यह है कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और अल्लाह ताला हमें उनकी इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी जो औलाद है उनको भी नेक करे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।